इससे पहले कि हम आज परमेश्वर के इस अद्भुत वचन को हम सुने, हम सब परमेश्वर को वास्तव में धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर का ये अद्भुत वचन बाइबल आज हमारे हाथ में है। क्योंकि दुनिया की इतनी अद्भुत पुस्तक जिसको जितना पढ़ा जाए उतना ही ज्यादा आनंद हमें जीवन के अंदर आता है। और इन वर्तमान परिस्थितियों में जब दुनिया एक बहुत ज्यादा अनरेस्ट, पैनिक अपने आप में महसूस कर रही है, परमेश्वर का वचन अक्षरशः डॉट टू डॉट, कामा टू कामा वचन कैसे पूरा हो रहा है आपके और मेरे सामने, इस बात को आज हम समझेंगे इस वचन के द्वारा। और देखिए, जब हम यहेजकेल की किताब में आते हैं, यहेजकेल का 37वां अध्याय इजराइल के निर्माण को लेकर, पुनर्निर्माण को लेकर हमें बताता है। 38 और 39वां अध्याय उस निर्माण से लेकर उस तृतीय विश्व युद्ध तक की बात को हमें बताता है। और यहेजकेल का 40वां अध्याय इस संसार के अंदर उस मोरिया पर्वत के ऊपर परमेश्वर के उस मंदिर के पुनः निर्माण के विषय में हमें बताता है। और दुनिया क्या कर रही है मालूम? दुनिया यहेजकेल 37, यहेजकेल 38, यहेजकेल 39 और यहेजकेल 40 को अक्षरशः अपने कार्यों के द्वारा, अपनी सोच के द्वारा, घटनाओं के द्वारा उसको अक्षरशः वो पूरा कर रही है। और आज का जो वचन अगर हमने समझ लिया तो आपका इजराइल के परमेश्वर और आपके और मेरे परमेश्वर के ऊपर विश्वास और दृढ़ हो जाएगा। आप वास्तव में बाइबल को लेकर धन्यवाद देंगे। किसी के लिए 200 रुपए की, 250 रुपए की किताब होगी, लेकिन हमारे लिए, दुनिया के लिए, दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा अगर कुछ है तो ये खुदा का वचन बाइबल है। आइए हम यहेजकेल उसका 38वें अध्याय से पिछले 7 अक्टूबर से लेकर आज सुबह तक जो घटना हुई है उसको हम इस वचन के माध्यम से आज हम समझने का प्रयास करेंगे। और परमेश्वर का वचन यहेजकेल के पास गया और कहा, फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य की संतान, अपना मुंह मागोग देश के गोग की ओर करके, जो रोश मेशक तुबूल का प्रधान है, उसके विरुद्ध भविष्यवाणी कर। किसके खिलाफ यहेजकेल को परमेश्वर की आत्मा ने भविष्यवाणी करने के लिए कहा? इनमें से कुछ देशों को हम जानते हैं और कुछ का नाम परमानेंट बदल गया है। तो जितने बाइबल के थियोलॉजियंस है, जिन्होंने मनुष्य की जड़ों को जो स्टडी करते हैं, वो कहते हैं ये गोग और मगोग जो जातियां हैं, ये रूस के अंदर वास करने वाले वो जातियां हैं जो आज रशिया के अंदर, चाहे उनके नाम बदल गए, लेकिन जिस समय परमेश्वर ने वचन दिया उस समय ये गोग और मगोग जातियों के रूप में वहां पर रहते थे और आज भी रहते आए हैं। और फिर परमेश्वर ने क्या कहा? आप दूसरी आयत में एक शब्द देखिए, रोश लिखा है आपकी बाइबल में, रोश शब्द लिखा। ये रोश शब्द से ही रशिया या रूस ये शब्द आया है। मतलब उस समय से परमेश्वर ने इन वचनों को कहा था। और आगे हम और समझेंगे कि कौन कौन से देशों को लेकर परमेश्वर ने क्या बातें कही और आज उनका रोल इस संसार के अंदर क्या है। और लिखा है यहां पे, रोश मेशेक और तुबूल के प्रधान परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देख मैं तेरे विरुद्ध हूं, मैं तुझे
घुमा ले आऊंगा और तेरे जबड़ों में आंकड़े डालकर तुझे निकालूंगा और तेरी सारी सेना को भी अर्थात घोड़ों और सवारों को, जो सब के सब कवच पहने हुए एक बड़ी भीड़ है, जो फरी और ढाल लिए हुए सब के सब तलवार चलाने वाले होंगे। और उनके संग कौन होगा? 5वीं आयत में क्या लिखा है? फारस कौन है? ईरान, कुश, इथोपिया, पूत, सूडान को, जो सब के सब ढाल लिए और टोप लगाए होंगे, और गोमर और उसके सारे दलों को, और उत्तर दिशा के दूर दूर देशों के तोगरमा के घराने और उसके सारे दलों को निकालूंगा, और तेरे संग बहुत से देशों के लोग होंगे। यहां तक हमने पढ़ लिया। अब इसको आज के कॉन्टेक्स्ट में, ये वचन को हम समझने का प्रयास करेंगे। और मैं कल जब इस वचन को बना रहा था, मैं बहुत आशीषित हुआ कि परमेश्वर का वचन कितना अक्षरशः पूरा होता है। देखिए, यहां पर परमेश्वर कब की बात कर रहे हैं? हमने देखा कि यहेजकेल 37 के अंदर इजराइल का पुनर्निर्माण 14 मई 1948 के दिन हो चुका, और उसके बाद दुनिया के अंदर वापस इजराइल को लेकर दुनिया के इन राष्ट्रों का क्या नजरिया होगा। परमेश्वर आज इस बात को यहेजकेल के द्वारा दुनिया आज कर रही है। लेकिन परमेश्वर ने 2700 साल पहले अपने दास के द्वारा इस वचन को लिखवा दिया था कि इन राष्ट्रों का अंत के दिनों में इजराइल के प्रति क्या नजरिया होगा। अब यहां से हम 7 अक्टूबर की एक घटना को समझने का प्रयास करते हैं, जब इजराइल के अंदर सुकोत पर्व मनाया जा रहा था, जिसमें सारे यहूदी लोग परमेश्वर की आराधना में व्यस्त थे। यहां तक कि इजराइल की 90% सेना छुट्टी पर जाकर वो अपने सर्वालियंस सिस्टम, जो उनकी कांटों की बाढ़ जो गाजा पट्टी के आसपास लगी हुई है, उनको बड़ा विश्वास से उनको अपनी, क्योंकि उन्होंने 20-25 हजार करोड़ रुपए इस बाढ़ को बनाने के लिए उन्होंने खर्च किया है। और उस बाढ़ के ऊपर अगर कोई व्यक्ति टच भी करता है तो उसका जो सायरन है वो इजराइल की जो सदर्न कमांड है उसके अंदर बजेगा। जैसे ही टच किया वहां पर उसका सायरन बजेगा और सारी इजरायली आर्मी अलर्ट हो जाएगी कि कोई है जो हमारी बॉर्डर के द्वारा अंदर घुसने का प्रयास कर रही है। लेकिन ये इसमें फेल हो गए, वो उसका कारण क्या है? आज दुनिया में सर्वालियंस सिस्टम में इजराइल का कोई सानी नहीं है। यहां तक कि अमेरिका जैसे महान देश भी, भारत जैसा देश भी, जब हमारे अंदर कारगिल का युद्ध लड़ा गया और चट्टानों के पीछे छुपे हुए उन आतंकवादियों को लेकर हमारे पास में कोई बम नहीं था, इजराइल ने मदद की। उन्होंने ऐसा बम बनाया जो यहां से छोड़ा जाए और चट्टान के पीछे जाकर वो दुश्मनों पर वार करता था। इसलिए आज भी हमारा देश उस कारगिल के युद्ध के अंदर इजराइल का एक बहुत बड़ा धन्यवाद मानता। इस इतना पावरफुल देश, और कितनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन उस घटना में यहां पर कुछ संबंध पाया जाता है। जो बाइबल पढ़ने वाला व्यक्ति एक एक धागे को आप पिरो सकते हो। अगर आप बाइबल परमेश्वर की आत्मा के नजरिए से और दूसरे हाथ में न्यूज़पेपर को रखकर अगर आप उन दोनों को जोड़ना सीख गए तो परमेश्वर का वचन अलाइव है। देखिए हुआ क्या, परमेश्वर ने कहा रोश के विरोध में इस बात की भविष्यवाणी कर, रोश, गोग, मगोग, तुबुल, कूश, फारस, ये सारे राष्ट्रों को लेकर खुदा ने कहा हम रोश पर आते हैं। एक्चुअल में वास्तव में 7 अक्टूबर के दिन क्या हुआ?
इजराइल की बाढ़ के ऊपर जो सर्वालियंस सिस्टम इजराइल ने लगाया हुआ है, जो कैमरे लगाए गए हैं, जो अलार्म सिस्टम लगाया गया है, वो पूरा के पूरा हैक कर लिया गया। उस दिन बुलडोजर के द्वारा उस बाढ़ को तोड़ा गया और मोटरसाइकिलों पर बैठकर जब हमास के लोग इजराइल के अंदर आए तो एक भी अलार्म नहीं बजा इजराइल के अंदर। और उसका कारण क्या है? क्योंकि उस सिस्टम को हैक कर लिया गया, उस कंप्यूटराइज प्रणाली को हैक कर लिया गया। और दुनिया में एक ही देश है जो इतने बड़े बड़े हैकर्स को लेकर कि जो रशिया के अंदर बैठकर अमेरिका से लेकर दुनिया के अंदर कोई भी कंप्यूटराइज सिस्टम हो उसको हैक करने की टेक्नोलॉजी एक ही देश के पास में है और वो है रशिया। और कहीं न कहीं आज नहीं, क्योंकि इजराइल उतना रिस्क नहीं लेगा, लेकिन उसका सिस्टम इस बात में लगा हुआ कि आखिर हम फेल क्यों हुए। मोसाद जो इतनी बड़ी शक्ति माना जाता है, जिसने एक समय था मिग 21 को ईरान से चुराकर पूरे के पूरे फाइटर जेट को लेकर वो इजराइल के अंदर आ गए, इतनी बड़ी एक उस सिस्टम में वो नहीं भेद पाए। ये बहुत बड़ा प्रश्न आज इजराइल के अंदर आया हुआ है। अभी तो युद्ध की स्थिति है, लेकिन युद्ध जिस दिन खत्म हो जाएगा शायद बेंजामिन नेतन्याहू को रिजाइन देना पड़ेगा। इतना बड़ा फेल्योर है, लेकिन इस फेल्योर के पीछे कौन है? वो रशियन हैकर्स है, जिन्होंने हमास और इन सारे सिस्टम को बनाने में, क्योंकि आज वहां गरीबी है, आज वहां के इंजीनियर पैसे के लिए वो दूसरे देशों के लिए भी काम करने के लिए तैयार हैं। इतना ब्रेन तो है, उस ब्रेन को अगर खरीदने की ताकत है तो आप पाएंगे कि उसको आप अपने पक्ष में खरीद सकते हैं और ये बात निकल कर आएगी। दूसरी बात देखिए वचन में क्या लिखा हो, फारस, कि उनके संग फारस भी आएगा। आज यदि आप इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन इस पूरी दुनिया के अंदर अगर आप देखें तो कौन है? ईरान है। 1970 के अंदर जब अयतुल्ला खमेनी ने जब वहां का तख्ता पलट किया, उस समय से उन्होंने इजराइल के विरोध में हो गए। और आज सुबह जब मैं उठा तो एक कौतूहल होता है कि आज इजराइल के अंदर क्या हुआ। तो वहां जैसे टाइम्स ऑफ इजराइल को खोला, ईरान ने एक धमकी दी कि अगर इजराइल ने हमास के ऊपर, गाजा के ऊपर हमले बंद नहीं किए तो ईरान इतना बड़ा हमला करेगा कि इजराइल के अंदर भूकंप आ जाएगा। और यह भूकंप कैसे आता है? केवल परमाणु बम के द्वारा। और अमेरिका और इजराइल कहता है कि 15 दिन के अंदर ईरान परमाणु बम बना सकता, वो वहां तक पहुंच चुका है। यदि आप लेबनान के अंदर देखें तो लेबनान के अंदर जो हिजबुल्ला ग्रुप है, जो हमास के अंदर, जो यमन के अंदर हुती लोग हैं, जो सीरिया के अंदर लेबनान जो हिजबुल्ला का ग्रुप है, ये सारे लोग चारों तरफ से आज इजराइल को घेर रहे हैं। और इनको हथियार देने का जो सारा काम है वो ईरान के द्वारा किया जाता है। और ईरान के सारे हथियार रशिया से आते हैं। वचन कहां गलत है आप बताइए? जो लिखा है दुनिया वो पूरा कर रही है। जो लिखा गया है 2700 साल पहले परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा आज दुनिया उन घटनाओं को यहां पर पूरा कर रही है। और ये सारे लोग आज मिलकर उस राष्ट्र के खिलाफ, और वो राष्ट्र आज इन राष्ट्रों के खिलाफ में लड़ाई कर रहा है अकेले खड़े होकर। और उन क्रिश्चियन राष्ट्रों का सपोर्ट आज इजराइल को मिला हुआ है बाइबल के कारण, परमेश्वर के वचन के कारण, उस कमिटमेंट के कारण। देखिए दूसरी बात, आज हम इस घटना से एक और बात समझने का प्रयास करते हैं। ये राष्ट्र किसके विरोध में होंगे? तो परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आप
यहेजकेल 38 के 8वें पद में आ जाए तो वहां क्या लिखा देखिए आप। बहुत दिनों के बीतने पर तेरी सुधि ली जाएगी और अंत के वर्षों में तो उस देश में आएगा जो तलवार के वश से छूटा हुआ होगा और जिसके निवासी बहुत सी जातियों में से इकट्ठे होंगे। अर्थात तो इज़राइल के पहाड़ों पर आएगा जो निरंतर उजाड़ रहे हैं, परंतु वे देश देश के लोगों के वश से छुड़ाए जाकर सब के सब निडर रहेंगे। ये जो वचन लिखा गया है मेरे प्रियो, ये इज़राइल राष्ट्र के आज के विषय में लिखा गया। आपको मालूम है इज़राइल की आज सेकंड लैंग्वेज कौन सी? फर्स्ट लैंग्वेज हिब्रू है, लेकिन उसके अलावा सेकंड और थर्ड लैंग्वेज उनकी कौन सी है? रशियन इज़राइल की सेकंड लैंग्वेज, फ्रेंच वहां की थर्ड लैंग्वेज है। क्यों? यह वचन क्या कह रहा है कि अंत के दिनों में इज़राइल के अंदर वो लोग वास करेंगे जो तलवार के वश से छूटा हुआ होगा और उसके निवासी क्या होंगे? बहुत सी जातियों में से इकट्ठे होंगे, बहुत सी जातियों के अंदर से इकट्ठे होंगे। और पिछले 30 सालों का इतिहास अगर इज़राइल के अंदर एक शब्द है आलिया। इस शब्द का मतलब है अगर दुनिया का कोई भी यहूदी कहीं भी पैदा हुआ हो, अगर वो इज़राइल आना चाहता है तो वो इज़राइल को उसको मान्यता, उसको सिटीजनशिप देना पड़ेगा। पिछले 30-40 सालों में रशिया और यूक्रेन और बेलारूस और लिथुआनिया, ये जो राष्ट्र है, इन राष्ट्रों से लगभग 30 लाख यहूदी आकर इज़राइल के अंदर बस गए, जिनका जन्म इज़राइल में तो नहीं हुआ, लेकिन इज़राइल की इन्होंने नागरिकता ले ली। और ये केवल ईस्टर्न यूरोप की बात नहीं है, भारत के अंदर से, इथोपिया के अंदर से, साउथ अफ्रीका के अंदर से, अर्जेंटीना के अंदर से, ब्राजील के अंदर से, और दुनिया में फ्रांस, इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका, ये सारे राष्ट्र अगर आप देख लें, यहां से सारे इजरायली लोग जब उनका राष्ट्र बन गया तो ये लोग आलिया कर गए। आलिया का मतलब है अपने मूल देश की ओर जाकर वहां के निवासी बन गए। इसलिए अगर आज आप इजराइल में जाएंगे तो आपको एक डाइवर्स वहां का आपको कल्चर मिलेगा। यहूदी लेकिन रशियन कल्चर को मान रहा, यहूदी लेकिन फ्रेंच कल्चर को मान रहा, यहूदी लेकिन साउथ अफ्रीका के कल्चर को मानने वाला, अलग अलग फूड, अलग अलग लोग वहां पर। छोटा सा देश, 70 लाख लोग, लेकिन दुनिया के चारों दिशाओं से परमेश्वर ने उन्हें अपने राष्ट्र में बसा दिया। और खुदा ने यह बात भी कही कि जब वो बस जाएंगे तो वो कैसे रहेंगे? निडर बसे रहेंगे। हालेलुया! इतने पावरफुल हो गए कि वो निडर बसे रहेंगे, उनको दुनिया के किसी राष्ट्र से कोई डर नहीं होगा। और इन दिनों आप कोशिश करना कि हमारे चैनल को छोड़कर आप दुनिया के जो वास्तव में इजराइल के चैनल है उनको देखने का प्रयास करना, जो यूट्यूब के ऊपर और आपको प्रिंट मीडिया के ऊपर मिलेंगे। और आप पीरियोडिकली वहां के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनके स्टेटमेंट को ट्विटर के द्वारा और यूट्यूब के द्वारा आप उसको सुनने का प्रयास करना। और यहेजकेल 37 और 38 निकाल के बाइबल खोल के रखना। क्या कहा बेंजामिन नेतन्याहू ने मालूम? 2000 वर्षों में दुनिया में 27 करोड़ यहूदियों का मर्डर किया गया है। 27 करोड़ यहूदियों का इन 2000 वर्षों के अंदर। आप ये मत सोचना कि आज इन हमास और हिजबुल्ला और हुती और सीरियन और इन लोगों ने उनका मर्डर किया। हमारे क्रिश्चियनिटी का इतिहास भी कालिख से भरा हुआ है। 14वीं शताब्दी के अंदर स्पेन के अंदर जब बहुत सारे यहूदी रहते थे, उस समय कैथोलिक चर्च के पोप ने एक आदेश निकाला कि यहूदियों को सबको मार दिया जाए। और 14वीं शताब्दी के अंदर यूरोप के अंदर रहने वाले यहूदियों को चुन चुनकर
मार डाला गया, और मारने वाले कौन थे? क्रिश्चियन लोग। हमारे हाथ भी खून से रंगे हुए हैं। ये तो खुदा का धन्यवाद हो कि इन अंत के दिनों में जब ट्रेडिशनल रिलीजन कम हो रहा है और बाइबल का विश्वास बढ़ रहा है, लोगों को समझ में आ गया है कि हमें परमेश्वर की योजना के विरोध में खड़े नहीं होना है। और इसलिए दुनिया के इन सारे राष्ट्रों ने मिलकर, इंग्लैंड, रशिया, अमेरिका, फ्रांस, इन राष्ट्रों ने मिलकर आधुनिक इजराइल के निर्माण में एक बहुत बड़ा सहयोग दिया। लेकिन आज वो इजराइल, माफ करना, आज वो रशिया अपने हितों के कारण आज इजराइल के उतने विरोध में नहीं है। और यदि आज आप दुनिया की घटनाओं को देखें तो एक बहुत बड़ी बात है, हमास ने 1300 लोगों को मारा। सब लोग सेफ जा रहे। वो क्या कह रहे कि हम जो बर्बरता इजराइल के अंदर हुई उसकी हम निंदा करते हैं, लेकिन हम फिलिस्तीनी लोगों के राइट्स के लिए भी हम कहते हैं कि दो राष्ट्र का निर्माण वहां पे होना चाहिए, उनको फ्रीडम मिलना चाहिए। लेकिन दुनिया के 4 ऐसे देश हैं जिन्होंने हमास के हमले की निंदा नहीं की। उनमें से एक है रशिया, दूसरा है चाइना, तीसरा है नॉर्थ कोरिया और चौथा ईरान। इन राष्ट्रों ने उनकी निंदा नहीं की। क्यों? क्योंकि बाइबल कह रही है कि वह इजराइल के विरोध में खड़े हैं, वह इजराइल के विरोध में खड़े हैं। और दूसरा, जब इस घटना को हम नैरो से नैरो डाउन की ओर जब हम होते हैं, और जब मैं इस वचन पर कल विचार कर रहा था, तो परमेश्वर की आत्मा ने एक विचार दिया जो मैं आपके बीच में बांटना चाहता हूं। देखिए क्या कहा प्रभु ने, जिसके निवासी बहुत सी जातियों में से इकट्ठे होंगे, और तो इजराइल के पहाड़ों पर आएगा जो निरंतर क्या रहे हैं, उजाड़ रहे हैं, परंतु वे देश देश के लोगों के वश से छुड़ाए जाकर सब के सब निडर रहेंगे। और तू चढ़ाई करेगा और आंधी के समान आएगा और अपने सारे दलों और बहुत देशों के लोगों समेत मेघ के समान देश पर छा जाएगा। और यहां पर एक वचन जो आप पहले पढ़ लें, फिर हम 9 वचन पे विचार करेंगे। देखिए परमेश्वर ने 11वें पद में क्या कहा। और तू कहेगा, मैं बिन शहरपनाह के गाँव के, हाँ, देश के गांव, मैं बिन शहरपनाहों के देश या गांव, बाइबल क्या कह रही है, गांव के देश पर चढ़ाई करूंगा और मैं उन लोगों के पास जाऊंगा जो चैन से निडर रहते हैं और सब के सब बिना शहरपनाह और बिना बेड़ों और पल्लों के बसे हुए हैं। मालूम है किसकी बात हो रही है? इजराइल जब बना तो कैसे बना? 1948 में तो एक राष्ट्र की घोषणा हुई, लेकिन 1910 के बाद से क्या हुआ कि जो वहां फिलिस्तीनी लोग रहते थे, यहूदियों ने कहा कि हम अपने देश की ओर चलते हैं। और जब वो आए तो उन्होंने लोकल फिलिस्तीनी जो उस बैरन लैंड का कोई भी उपयोग नहीं कर रहे थे, उन फिलिस्तीनियों से मान लीजिए 1 लाख की जमीन है तो 1 करोड़ की देके खरीद लिया। कितने की जमीन है? कौन खरीदेगा मरुस्थल को? नेगेव डेजर्ट को कौन खरीदेगा? तो ऐसे ही पड़ा हुआ किसका? बोले फलाने आदमी का। बोले साहब ये बेचोगे? हाँ। बोले कितने का? उसने कहा ये लेने आया बाहर से, इसको तो रेट मालूम नहीं है। बोले 1 लाख की ओरिजिनल कीमत है, क्यों ना इसको 1 करोड़ बताता हूं। तो यहूदियों ने 1 करोड़ दे दिया और उस जमीन को खरीद लिया। और जब उसको खरीदा तो मान लीजिए रशिया से 50 लोग आए, उन्होंने किबुट्स मतलब एक कॉलोनी बनाई वहां पे। मान लीजिए फ्रांस से आए 50 परिवार, उन्होंने दूसरी जमीन खरीदी, उन्होंने वहां पर अपना एक विलेज बसा लिया। और इसलिए इजराइल के अंदर एक शब्द मशहूर है किबुट्स। इसका मतलब क्या है? ऐसे जगह जहां के लोग खेती पर निर्भर रहकर कॉलोनी बनाकर रहते हैं। और जब हमास ने हमला किया तो अश्कालोन के पास में कफार किबुट्स के ऊपर उन्होंने हमला किया, क्योंकि उस कफार किबुत्स के आसपास न शहर पना है, न बेड़े है,
न उनकी सिक्योरिटी का कोई भी साधन नहीं है। ये लोग सुकोत पर्व मना रहे थे खेत में जाकर, वहां पे करीब 2-3 हजार इजरायली लोग जाकर परमेश्वर की आराधना और जो इजरायली डांस होता है वो डांस वो वहां पर जाकर कर रहे थे। उस समय हमास के लोगों ने उन पर आक्रमण किया, और आक्रमण कैसे किया बाइबल वो भी आपको बता रही है। देखिए आप वापस आ जाइए 9वीं आयत में आ जाइए। क्या लिखा है, सब लोग पढ़े। कैसे आएगा? आंधी के समान। और हमास के अधिकतर लोग इजराइल में कैसे घुसे? पैराशूट के द्वारा। दो लोगों ने जनरेटर का एक पैराशूट बनाया ताकि वो इजराइल की सीमा को पार कर जाएं, और उनके जो कवरिंग फायर है उनको वो उन 5000 रॉकेट छोड़ने के द्वारा, ताकि सारा ध्यान उन पे चला जाए। और ये लोग जो उतर रहे हैं पैराशूट के द्वारा, वचन क्या कह रहा है? तो आंधी के समान आएगा, मतलब बादलों से आएंगे, और बादलों से आकर जो राष्ट्र, जो गांव नीडर बसे हुए हैं उनके अंदर आकर तुम क्या करोगे? क्या लिखा है? ताकि 12वां पद, ताकि छीन कर तू उन्हें लूटे और अपना हाथ उन खंडहरों पर बढ़ाए जो फिर बसाए गए, और उन लोगों के विरुद्ध जाए जो जातियों में से इकट्ठे हुए थे और पृथ्वी की नाभि पर बसे हुए पशु और अन्य संपत्ति रखते हैं। जो ये वचन लिखा है मेरे प्रियो, पृथ्वी की नाभि इजराइल, राष्ट्रों से छुड़ाए गए, नीडर होकर रहने वाले और खेती वाले लोग। पशु कौन रखता है? किसान रखता है। और इजराइल के जो किबुत्स में रहने वाले अधिकतर लोग हैं, ये खेती वाले लोग हैं जिनको मार डाला गया, 1300 लोगों को। मेरे प्रियो, ये वचन हमें एग्जैक्टली जो दुनिया की शुरुआत में हो रहा है, और इसलिए बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बात को कहा कि ये युद्ध मिडिल ईस्ट के नक्शे को बदल देगा। अब इसका दूरगामी परिणाम क्या होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन दुनिया बहुत अलग डायरेक्शन में चलना शुरू हो गई है मेरे प्रियो। जो बाइबल में लिखा है एग्जैक्टली दुनिया में वही सब हो रहा है। और इसलिए आज आप देखना, आने वाले कुछ दिनों के अंदर ईरान का जो प्रॉक्सी हिजबुल्ला है वो चारों दिशाओं से इजराइल के ऊपर हमला कर सकते हैं। और इजराइल और अमेरिका और इंग्लैंड मूर्ख नहीं है, वो समझ गए इस बात को। इसलिए क्या किया? अमेरिका ने ताइवान और चाइना के बीच में अपने लड़ाकू जहाजों को इकट्ठा वहां पर किया है, लेकिन 2 जहाज उसने कहां खड़े कर दिए? मेडिटेरियन सी में खड़े कर दिए हैं, ताकि इजराइल के ऊपर अगर दुनिया के दूसरे देशों का हमला होता है, परमाणु हमला होता है, बैलिस्टिक मिसाइल का हमला होता है, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल अगर आती है, तो उसको वो आकाश में ही गिरा दे, वो इजराइल में नहीं जा पाए। और परसों ऋषि सुनक, जो इजराइल का भारतीय प्रधानमंत्री है, उसने कहा कि इंग्लैंड भी अपने जहाजी बेड़े को इजराइल की रक्षा के लिए भेज रहा है। ये बाइबल 2700 साल पहले लिखी गई, लेकिन आपके और मेरे समय में पूरी हो रही है मेरे प्रियो। और इसलिए बहुत विजिलेंट रहना है आपको और मुझे। और ये सुसमाचार क्या कहता है मालूम? मैं आपको ये बात कह के इस बात को, वचन को पूरा करूंगा। देखिए, जब हमने आज लूका रचित सुसमाचार का 21वां अध्याय पढ़ा और उसके 20 से लेकर 24 पद तक हमने पढ़ा, ये वचन इन 2000 वर्षों की इजराइल की यात्रा, ये वचन अब पूरा नहीं होगा, ये हो चुका है। कहां पूरा हुआ मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। देखिए, लिखा, जब यरूशलेम को सेनाओं से घिरे हुए देखो तो जान लेना उसका उजड़ जाना निकट है। उजड़ गया। कब उजड़ा? 70 AD में 10 लाख यहूदियों को यरूशलेम के अंदर मारा गया। नालियों में से यहूदियों का खून बह रहा था। यरूशलेम उजड़ गया। उसके बाद में 24वां पद कहता है, वे तलवार के कोर हो जाएंगे और सब देशों के लोगों में बंदी होकर पहुंचाए जाएंगे।
ये भी पूरा हो गया। कब पूरा हुआ? 14वीं शताब्दी में स्पेन के अंदर पूरा हुआ। उसके बाद में हिटलर के समय पूरा हुआ, और मिडिल ईस्ट के कई घटनाक्रम है जो मैं बोलना नहीं चाहता हूं कुछ कारणों से, वहां पर ये सब वचन पूरे हुए। मतलब वो पूरी दुनिया में 27 करोड़ यहूदियों को तलवार के द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन क्या लिखा है आगे 24वें वचन का जो आखिरी हिस्सा है, क्या लिखा है? और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा न हो, तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रोका जाएगा। तब तक रोंदा जाएगा। कब तक? जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना हो। अन्य जातियों का समय पूरा हो चुका है। कब था? कब से शुरू हुआ? 70 एडी से लेकर 1967 में इजराइल के अंदर 6 डेज वार हुआ था, 6 दिन का युद्ध हुआ था। और जब 1948 में इजराइल बना तो यूनाइटेड नेशंस ने क्या कहा था, मैं आपको बताना चाहता हूं। इजराइल की भूमि पे, फिलिस्तीन की भूमि पे इजराइल और फिलिस्तीन 2 राष्ट्र होंगे, और यरूशलेम अंतरराष्ट्रीय शहर रहेगा। यरूशलेम किसी का नहीं रहेगा, अंतरराष्ट्रीय शहर रहेगा। मतलब उस पर यूनाइटेड नेशंस का कब्जा रहेगा, और वो दुनिया के सब देशों का शहर हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ? 1967 में अरब के कई देशों ने मिलकर इजराइल पर हमला कर दिया, और उस समय यरूशलेम के ऊपर जॉर्डन के जो हाशिमाइट किंगडम है, जो किंग अब्दुल्ला है, उनका राज्य वहां पर था। तो जब परमेश्वर को फिरौन से छुड़ाना था इजरायलियों को, तो परमेश्वर ने मूसा को खड़ा किया। और जब 1967 का वार आया और इजराइल के राष्ट्रपति इजराइल के प्रधानमंत्री डिप्रेशन में चले गए कि हम इन राष्ट्रों से नहीं लड़ सकते हैं, इतने पावरफुल राष्ट्र हैं, ये बेन गुरियन के पास गए। बेन गुरियन ने कहा तुम्हारी फॉरेन पॉलिसी इसका जिम्मेदार है कि आज तुमने इजराइल को विनाश के कगार पर खड़ा कर दिया। इजराइल का एक एक व्यक्ति घबराया हुआ था, लेकिन उस समय खुदा ने एक व्यक्ति को खड़ा किया। मालूम है कौन व्यक्ति? मोसे दयान। एक आंख का व्यक्ति, एक आंख पे उसकी पट्टी बंधी रहती थी, एक आंख से देखता था मोसे दयान, और पूरी इजरायली आर्मी की कमांड मोसे दयान को सौंपी गई। एक मूसा वहां से निकला था, और जब यरूशलेम को स्वतंत्र कराना था तो खुदा ने एक और मूसा को खड़ा किया, और मोसे दयान ने क्या किया? 6 दिनों में सारे अरब राष्ट्रों को हरा दिया और जॉर्डन से यरूशलेम को छीन लिया। और 1967 के उस यरूशलेम के वार में जब लड़ते लड़ते इजरायली सैनिक उस वेलिंग वॉल के पास चले गए, तो वो डर गए, घबरा गए कि क्या हम वास्तव में उस परमेश्वर के मंदिर के पास आ गए। उनको लड़ना तो आता था, लेकिन दुआ करना नहीं आती थी। बोले दुआ क्या करना है? तो बोले मुझे भी नहीं मालूम। कोई उससे पूछा प्रार्थना क्या करना है? बोले मुझे भी नहीं मालूम। किसी को दुआ करना नहीं आ रही थी। वहां बैठ के सब रोने लग गए वो। और आंसू से बढ़कर कोई दुआ नहीं हो सकती है, क्योंकि 2000 सालों के बाद इजरायली कौम के लोग वापस जीत कर यरूशलेम के अंदर राजा सुलेमान के मंदिर की बनाई गई आखिरी दीवार जो आज तक बनी हुई है, मंदिर तो नहीं है, दीवार बची है, उस दीवार के पास में दुआ कर रहे थे, रो रहे थे। और इसलिए योम किपुर के दिन इजरायली लोग जाकर उस दीवार पर अपना सिर फोड़ते हैं, अपना सिर टकराते हैं, खुदा के सामने रोते हैं वो कि प्रभु 2000 साल के बाद। तो मैं यहां से क्या बताना चाहता हूं, अन्य जातियों का समय अब दुनिया के अंदर पूरा हो गया है। 1967 के अंदर अब खुदा किसी को यह परमिशन नहीं देगा, इजराइल का परमेश्वर, बाइबल का परमेश्वर की कोई यरूशलेम को इजराइलियों से छीन ले। हालेलुया। आज सुबह का स्टेटमेंट है कि यरूशलेम हमारे हृदयों में बसता है, और अगर यरूशलेम नहीं है तो एक भी यहूदी का जीने का कोई मकसद दुनिया के अंदर नहीं है। मेरे प्रियो, बाइबल इतनी अद्भुत पुस्तक है मेरे प्रियो, जो लिखा सब पूरा हो रहा है, आपके और मेरे जीवन में भी पूरा होगा। अब हमें क्या करना है, ये एक प्रश्न उठ रहा है। पहली बात, अपनी इस बाइबल को खूब प्यार करना है।
ये 250 रुपए की किताब नहीं है, ये आने वाले युग का आपको सबसे बड़ा प्रमाण देने वाली किताब है। दूसरी बात, अपने परमेश्वर से खूब प्यार करना, क्योंकि जब खुदा इस दुनिया के अंदर, चर्च का टाइम भी पूरा हो चुका है, मैं आपको बता रहा हूं, जैसे परमेश्वर की निगाह इजराइल पे लगी 1948 से लेकर आज तक, खुदा की निगाह है चर्च एज से बाहर आ रही, उसका परिणाम क्या देख रहे हैं आज आप? आज आपको प्रभु की ओर आते हुए बहुत लोग नहीं दिखेंगे। प्रेज गॉड। आप प्रचार करो, कठोर हृदय कठोर बना रहेगा, वो नहीं पिघलेगा। आज आप वचन का प्रचार नहीं कर सकते, कानून बन गए हैं, आपको जेल में डाल दिया जाएगा, बेल भी नहीं होगी। हर देश ने आज कानून बना लिए हैं। क्यों? क्योंकि ये बाइबल को पूरा कर रहे हैं, क्योंकि चर्च एज अब एंड हो रही है और अंत के दिनों में, और जब चर्च का एंड हो रहा है, इसका मतलब कि आप उनमें खत्म नहीं होंगे। जब दुनिया में महाक्लेश का टाइम आएगा, उससे पहले दुनिया से विश्वासी उठा लिए जाएंगे, बादलों पर उठा लिए जाएंगे। और किसी भी दिन दुनिया में घटना हो सकती है कि आपके घर में, आप जहां भी जिस कॉलोनी में रहते हैं, आपका पड़ोसी एक बात कहेगा कि इसको कोई किडनैप करके ले गया। किसी भी दिन यह घटना हो जाएगी दुनिया में। और अचानक से भोपाल में, मैं विश्वासियों की बात कर रहा हूं, सबकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल के परमेश्वर को मानते हैं और खुदा के कलाम पे आज्ञाकारिता और उसको धन्यवाद देते हैं, किसी भी दिन आप हाईजैक हो जाएंगे इस दुनिया के अंदर से, और सब लोग आपको ढूंढेंगे, क्योंकि कोई नहीं मानेगा कि यीशु का आगमन पृथ्वी पे नहीं होगा, बादलों में होगा। और जैसे चुंबक लोहे को खींच लेता है, वैसे ही दुनिया भर के मसीह लोग उठा लिए जाएंगे और दुनिया विश्वासियों से रहित हो जाएगी। अमेरिका विश्वासी से रहित हो जाएगा, इंग्लैंड और जितने क्रिश्चियन राष्ट्र हैं विश्वासियों से रहित हो जाएगा। और तब जब इजराइल के विरोध में दुनिया के लोग युद्ध लड़ेंगे, तो ना अमेरिका का जहाज खड़ा होगा, ना इंग्लैंड का जहाज खड़ा होगा। उस दिन इजराइल को अपनी लड़ाई खुद लड़ना पड़ेगी और इजराइल हारेगा। मसीहा को याद करेगा, मसीहा को याद करेगा। यीशु मसीह का आगमन होगा घोड़े पर बैठकर। और मैंने पिछले संडे कहा था, यीशु का यरूशलेम में प्रथम प्रवेश गधे पे बैठकर हुआ, लेकिन प्रकाशित वाक्य में यीशु का आगमन घोड़े पर बैठ के हो रहा है। और घोड़े पर बैठने वाला राजा क्या करता है? युद्ध करता है। उस दिन वो मसीहा तमाम उन राष्ट्रों को दंड देगा जो यरूशलेम, इजराइल और आप और मेरे पर आज जो उपद्रव कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ वो राजा खड़ा होगा और उनका न्याय होगा। मेरे प्रियो, पैनिक नहीं होना किसी भी बात से। इजराइल का नाश अब नहीं हो सकता, नुकसान होगा लेकिन विनाश नहीं हो सकता है। चर्च विश्वासी नहीं बढ़ेंगे अब, लेकिन आप और मैं अगर विश्वासी है तो इस बात की कोशिश करना कि आप पर मेरा विश्वास खत्म नहीं हो जाए। दुनिया में लाखों कब्रों में विश्वासी जमे मरे हुए हैं, चिंता नहीं करना। बिलियंस लोग, 100 करोड़ 100 अरब से ज्यादा विश्वासी लोग अभी कब्रों में सोए पड़े हैं। उनका पुनरुत्थान होगा, हमारा पुनरुत्थान, हम लोग उठाए जाएंगे अगर जिंदे रह गए। और हम सब उस यीशु के साथ लाखों करोड़ों की सेना बनकर, अगर प्रभु ने ये मौका दिया तो हम यरूशलेम और इजराइल की शहर पनाह को जयवंत होते हुए देखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। मेरे प्रियो, अपने मसीह होने पे बहुत घमंड महसूस करना, बहुत घमंड महसूस करना। आप क्रिश्चियन है, आपको खुदा ने बुलाया है, ये मामूली बात नहीं है। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर पिता, हम आपके नाम का धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं, आपके वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं जो अद्भुत रीति से ये हमारी आंखें और ये हमारे कान आज घर बैठे इजराइल और उसके आसपास के देशों को देख पा रहे हैं। खुदा, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपका वचन झूठा नहीं है प्रभु। इजराइल का परमेश्वर झूठा नहीं है।
बाइबल का परमेश्वर, चर्च का परमेश्वर झूठा नहीं है खुदा। धन्यवाद आपका आज के वचन के लिए, और धन्यवाद उन वाचाओं के लिए जो आपने इज़राइल के उन उजड़े पहाड़ों के साथ बांधा था। धन्यवाद प्रभु, नेगेव उस मरुस्थल की रेत के एक एक कण के साथ आपने जो वाचा बांधी थी, आपने यरूशलेम के उन 7 पहाड़ियों से जो वाचा बांधी थी प्रभु, उस गलील की झील के पानी से आपने जो वाचा बांधी थी, आपने उस हर्मगिदोन की उस तराई से वाचा बांधी थी कि एक दिन मेरे लोग आएंगे और तुम फलवंत हो जाओगे, तुम फल और फूल को उपजाओगे, और जिस दिन मेरे लोग तुम्हारे ऊपर चलेंगे फिरेंगे, ये मरुस्थल ब्लॉसम हो जाएंगे। खुदा परमेश्वर, आज इज़राइल हरा भरा हो गया है। दाऊद की गिरी हुई झोपड़ियां रिस्टोर हो चुकी है, किबुत्स बन गए हैं, दुनिया के राष्ट्र की तलवारें खड़ी हो गई है। अंत के दिन बहुत नजदीक हैं प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि हमारा छुटकारा बहुत नजदीक है पिता। हमारी पीड़ाओं का अंत होने के लिए जा रहा है। हमारी डरी हुई आंखों को प्रभु जीत की चमक आप देने के लिए जा रहे हैं। हमारे कमजोर घुटनों को आप जयवन करने जा रहे हैं, और परमेश्वर हमारे डरे हुए मनों को आप जय घोष के नारे से परिपूर्ण करने जा रहे हैं। धन्यवाद परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो खुदा। धन्यवाद हो आपकी हर एक योजना के लिए प्रभु। हम इज़राइल को और यरूशलेम को यीशु के नाम में ब्लेस करते हैं पिता। हम उन्हें आशीष देते हैं। हम याकूब की 12 संतानें जो खो गई 9 गोत्रें, और जो 3 गोत्र संसार में, लेकिन उन 10-12 गोत्रों का लहू आज भी किसके शरीर में घूम रहा है हमको नहीं मालूम। हम उन्हें आशीर्वाद देते हैं प्रभु, हम उन्हें ब्लेस करते हैं प्रभु। आपकी इच्छा पूरी हो हमारे जीवन में, और हमें वो आंखें दे खुदा कि तेरे वचन को जब हम पढ़ें तो उस वचन को समझने का मन और आंखें हमें दे प्रभु, ताकि हम और विश्वासी हो जाएं। यीशु के नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन।